औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लद्दाख हज कमेटी यूटीटी लद्दाख की जानिब से मीडिया हज़रात का दिल की अमीर गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो मेरे साथ यहाँ शेख लियाकत अली का हुसैन ले, मैडम ऐशे मालो, मैडम ज़हरा बानो और हमारे बिलाल साहब, ये सब हमारे हज कमेटी के मेंबर हैं। उनके बिहाफ पे तमाम लद्दाखियों को मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लद्दाख को यूटी मिलने के बाद जो सहूलियत हज्जाज कराम को मिला उसके हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत की क़यादत में। पहले आप सब लोगों को मालूम है सब कि 25, 50, 100 एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 से ज़्यादा लोग नहीं जाते थे साल में। लेकिन 2022 में जब ये हज कमेटी लद्दाख यूटी लद्दाख इंस्टीट्यूट हुआ, उसके बाद 2022 में 475, 2023 में 451, 2024 में 325 और 2025 में 320। तो इस हिसाब से 1300 कुछ 70 के समथिंग इसी 2-3 सालों में चला गया, जो पिछले कई सालों में, कई 20-25 सालों में उतने यहाँ से आज पे लोग तशरीफ़ नहीं लाए। सेकेंडली इससे पहले भी हमले वाले मीडिया वालों से भी मुखातिब हुए थे और लद्दाख के आवाम से भी हम मुखातिब हो कि हमने अपना पैगाम आप लोगों को पहुँचाया था। तो आज हमारे साथ करगिल के भी हमारे मेंबर्स हैं, तो हमने ये समझा कि इनके साथ अगर ये लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं तो जो काम हमने यहाँ पे किया, जो हमने एफ़र्ट लगाया, वो इनके साथ अगर हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हो जाए तो बहुत ही बेहतर और मुनासिब रहेगा। इसी सिलसिले में ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को इसी सिलसिले में आप लोगों को ज़हमत दी है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जो ही हमारा फॉर्मेशन हुआ, नोटिफिकेशन निकलने के बाद हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं किरण रिजिजू के कि उन्होंने हमें मुलाकात का टाइम दिया। तो जितने भी यहाँ पहले हमारे पेंडिंग इश्यूज़ थे उनको हमने उनके सामने भी हमने रखा। तो उसके बाद कल विनय कुमार सक्सेना जी बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। परसों जब वो आए तो कल अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल फॉर्मर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर चेयरमैन LHDC एडवोकेट टशी गेल्सन और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट टशी गेल्सन खचू जी के क़यादत में हम सब लोग, हमारे जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं, वो ऑनरेबल LG साहब से भी हम मिले। तो उनके साथ भी हमने कुछ इश्यूज़ रखा है, तो मैं बाद में ब्रीफिंग करूँगा आप लोगों को। इसी तरीके से हम श्री आशीष कुंद्रा जी, ऑनरेबल हमारे ये वर्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी है, उनसे भी हम मिले। उनके साथ भी हमने क्या क्या इश्यूज़ हमने रेज़ किया वो हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से हमारा श्री सुखबीर जी जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू है, उनके साथ भी हम मिला आज। उनके साथ भी हमने मिल के हमें जो हमने बोलना था वो भी हमने बोला। फिर उसके बाद जनरल से सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट GAD, उनसे भी हम मिला। फिर सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट से भी हम मिल के जितने भी हमारे ये हादसात थे, जितने भी इश्यूज़ पेंडिंग इश्यूज़ थे, हमने उनके सामने हमने रेज़ किया। तो मैं अगर इशू पे अगर आ जाऊँ तो सबसे पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र करगिल में वो हमने किरण रिजिजू के साथ भी हमने उनके साथ डिस्कस भी किया। ये पहले भी फॉर्मर हमारे हाजी अली मजाज साहब ने भी टेकअप किया हुआ था, हमारे पहले कमेटी वालों ने भी टेकअप किया हुआ था, लेकिन उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करगिल में एक पासपोर्ट केंद्र जल्दी से वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए, वहाँ पे ओपन हो जाए, ताकि लोगों को वो सारे दुश्वारियाँ, वो सारे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज स्टूडेंट हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, उनको या तो ले आना पड़ता है या उनको अपने पासपोर्ट के लिए उनको श्रीनगर जाना पड़ता है। तो इस इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, इस इश्यूज़ का हल निकालने के लिए हम जितने भी मैंने पहले लोगों का हमने डिग्निटीज़ का नाम लिया था, हम उन सब लोगों से हम मिले थे। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ लैंड का हमें अलॉटमेंट के लिए हमने गवर्नर साहब को भी बोला, ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया। इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी हो, जिन लोगों से हम मिले उन सब को हमने बोला कि एक
हज फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट में करगिल में भी बन जाए, क्योंकि दोनों जगह पे इतना सारा फंड्स मुहैया होना तो मुश्किल लगता है। तो इसलिए हमने पहले बोला कि फर्स्ट इंस्टेंट में करगिल में लैंड अलॉटमेंट करें और इसी के साथ साथ आप लोग इसके लिए बजट भी आप लोग एलोकेट करें। तो इसमें मैं ये भी बताऊं कि आप लोगों को कि इसमें इस सिलसिले में डॉक्टर जाफ़र जो करगिल के हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया था, तो बहुत ही जल्दी हम उनसे मिलने के लिए भी जा रहे हैं, करगिल वालों से भी हम मिलने के लिए जा रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को पता है हमारे पहले लेह से हमारा चीफ चेयरमैन लद्दाख हज कमेटी का नहीं था, तो ऑफिस सब सारा कुछ उनका इस्टेब्लिश जो था वो करगिल में ही है। मैं ये भी रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से हो या जिन लोगों से जितने भी हमारे डिग्निटीज उन लोगों से, यहाँ पे कैम ऑफिस हो, वहाँ पे एक क्लार्क हो, वहाँ पे एक ड्राइवर हो, वहाँ पे क्लास 4 हो, वहाँ पे लोगों के लिए एक हॉल भी हो ताकि हम लोगों को उसी हॉल में कुछ ट्रेनिंग वगैरह हो या कुछ आगे फैसिलिटेशन कराना हो तो हम उसमें करेंगे। फिर उसके बाद एनहेंसमेंट ऑफ ये बजट एलोकेशन, कुछ बजट रखा हुआ है यूटी गवर्नमेंट की तरफ से, हमें हम थैंक यू वेरी मच कहेंगे, लेकिन उसको इन्हेंस करने की बहुत ज़रूरत है। उस बजट को उतने सारे बजट में हम इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंप्स, टूर वगैरह हम नहीं कर पाएंगे। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो यूटी लद्दाख का एक सेपरेट हमारा हज कमेटी का एक रूल बनना चाहिए। अभी जो चल रहा है वो हम जम्मू कश्मीर के रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारा टोपोग्राफिकली बोलो या हमारा लैंग्विस्टिकली हमारा बहुत अलग है। तो इस सिलसिले में हमारा क्लाइमेटिकली वी आर वेरी फर्टाइल, तो इस सिलसिले में हमने ये बोला कि लद्दाख का अपना अलग से एक रूल बनना चाहिए। फिर उसके बाद हमने एक और ही उनसे कि हमारा रिक्वेस्ट था कि हमारे सोफिया नूरबख्शी का हमारा एक मेंबर हमारे इसमें होने की बहुत हम अशद से हम समझते हैं कि इनको भी होना चाहिए, तो वो कैसे मिस हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला वो विदिन ए कपल ऑफ डेज हमने हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसल फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसल ओटैशी गेल्सन साहब की क़यादत में हमने गवर्नर साहब को बोला, तो शायद वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक मीटिंग रखने के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को भी हमने अर्ज़ किया है कि आज तक जो कुछ हुआ इसमें क्या रखा, क्या मतलब क्या इसमें क्या अच्छा रहा, क्या अच्छा नहीं रहा, इसके लिए इसको कैसे हम इम्प्रूव करें। 2026 के तो ख़त्म हो गया, फाइनल स्टेज पे है, अब 2027 का जो है वो किस हिसाब से हम उसको स्टार्ट करें, एक बहुत ही अच्छी तरीके से हम कैसे लोगों को सहूलियत दे पाए, कैसे फैसिलिटेट कर पाए, कैसे और उनमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाए, इसके लिए हम एक रिव्यू मीटिंग हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग हम एक लाना चाह रहे हैं, तो वो हमने रिक्वेस्ट किया था। यही सब इन्हीं दोनों में यही सब हमारा जो अचीवमेंट है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। सबसे पहला इंता मेरे या हज़रत अल्लाह शुक्रिया ज़रूर की ये शॉर्ट नोटिस पे कहता हूँ बाकी चेयरमैन साहब जयंती खदमल्ला अरस बस व दी जगमंग स्पैनो व एलजी नेम्बो चीफ सेक्रेटरी नेम्बो व हज दी मसला कुन पूरे व चीज सोजर खान पे अंता खपज असनारीना बयान बस। अब सबसे पहला अल्लाह तबारक व तआला बारगाह शुक्र बिद की बेजात पुज नचाला खुसूसन हज जी दी हज्जाज कुनी खदमत बात पी तौफीक तांस व दी चीज़ पुज असनारीना फराहम बस गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ व बहुत बहुत शुक्रगुजार हो व दी फिला व हज जी रिलेटेड गा मसाइल चिक अगर के तो युद्ध ना दरान सक पुज असनारीना चेयरमैन क़यादत नु हल बेनियों से व आइंदा से इंशाअल्लाह वादेत से के दियान मेंबरशिप था दोनों ज़ांसुई फरीज़ा से व ती अजीम इबादत पे आनो व हज ना मुंसलिबत पे ती मसाला करूँ बहुत से यहाँ मसाइल जसनारी ने इशू दुख जस दियों का लज़बात पे आइंदा संग भरपूर व सही व इंशाअल्लाह अच्छा कोशिश बचिन वदी फिला कुछ मसाइल की खुसूसन करगिल आनो दरे पासपोर्ट जसनारी ना मसाइल दी पासपोर्ट ऑफिस से मसाइल कई साल से व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व दुबचना से चेयरमैन अली मजासिफ हुसैन काफ़ी कुरी हद कोशिश बस जहमत बस वही शुक्रगुजार और अच्छा वदरसा चेयरमैन फ़ियक जनता अर्ज़ बस व एल जी फ़ियक दी का व इंशाअल्लाह
बेहतरीन इकदाम लेने दी के आलाज बात पे भरपूर कोशिश बजरे अच्छा जस्तारीना काफ़ी इंश्योरेंस नासिद देफ्रेस इंशाल्लाह खुदा बंदे तबारक व तआला अच्छा ला तौफीक तना खुदाई नज़र सोना दी राह पेनो इंशाल्लाह यंती दुआई ताउन छना दुबत से बेहतर बस इंशाल्लाह आइंदा दी हज दी रिलेटेड गचुक मसाइल से योजना इंशाल्लाह दोन हमेशा जस्तारीना हल बात पे इंशाल्लाह अच्छे व कोशिश बची औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इन जुले। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और यूटी लद्दाख एलजी विनय कुमार सक्सेना साहेब, बाकी फार्मर सीसी एडवोकेट टशी ग्यालसन यूटी लद्दाख और बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट टशी ग्यालसन खाचू, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी लद्दाख हाजी इनायत अली एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कारगिल नोनो असदुल्ला मुंशी, इन सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस बार पहली बार हमारी यहाँ हज कमेटी में कारगिल से हम वुमेंस को मौका दिया और ले से एक आशिया मालो जी और कारगिल से मैं जहरा बानो हमें नॉमिनेट करके सबसे पहले मैं उन सबों का दिल से शुक्रिया अदा पेश करती हूँ कि मुझ जैसे नाचिस को भी इसमें काम करने का मौका दिया। और मैं भरपूर अपने हिसाब से मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हुज्जाज कराम का दिल से इनका मैं जितने भी हमसे हो सके हम मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। वस्सलाम वालेकुम एंड जुले। तो आबाद साहब एक क्योंकि रिसेंटली किरण रिजिजू जी भी आया था, तो उनसे हमने ये सवाल किया कि जिस तरह बाकी स्टेट्स में हज कमेटी का एक बिल्डिंग होता है, हर यूटी में होता है, तो आपकी तरफ से किस तरह के पेपर गया है अभी सेंटर की तरफ कि उन्होंने भी हमें इंश्योर किया कि भाई हम भी जल्दी हज कमेटी यहाँ तामीर करेंगे, तो क्या जी शुक्रिया। इस बेशक बहुत ज़रूरी है एक हज फैसिलिटेशन सेंटर, हज हाउस हम जिसको कहेंगे, उसका होना लाजिम है, क्योंकि हम अलग से हमारा अपना यूटी है, हम अलग हैं। अभी पहले हम जम्मू कश्मीर के साथ थे, तो हमने ये अर्ज़ किया, एलजी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया, किरण रिजिजू जी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, तो विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम ये डिसाइड करेंगे करगिल में जाके हम टूर करेंगे, जहाँ पे भी हमें ज़मीन मुयस्सर हो, अवेलेबिलिटी ऑफ ज़मीन का हो, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी वो हम तामीर करें। उसके लिए फ़ंड्स ऑनरेबल एलजी साहब ने कल कमिटमेंट भी दिया कि हम फ़ंड दे देंगे और ज़मीन भी दे देंगे, तो हम बिल्कुल बहुत जल्दी, मैं यही कहूँगा कि इसी साल एंडिंग तक हमें कुछ न कुछ इसमें आपको मुस्बत नसा पॉजिटिव आपको ये मिल जाएगा। सर ये मुस्लिम कम्युनिटी का अभी इस हज का जो कमेटी बना है उसमें हर एक सेक्ट का रिप्रेजेंटेशन शायद मिला है और नूर बख्श के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन पिछले काउंसिल में एक शिकायत था कि सुन्नी कम्युनिटी को जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन था वो नहीं मिला, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हमारे रिलेटेड उसका हमारे बहुत लोग जानते हैं, जितने भी हो, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हो या हमारे यूटी लेवल के जितने भी हो या हमारे आगे भी हो, सेंटर में हो, वो लोग जानते हैं। इस बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। सर लास्ट टाइम जिस तरह से आपने कहा कि आज 2 वुमेन हैं जो हज कमेटी में मेन रोल प्ले करेंगे, तो इससे क्या अलग होगा? क्योंकि हज में सिर्फ ना ही मेल जाते, फीमेल का भी होता ही है बहुत बड़ा रोल, तो इस बार जो आप कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, जिस तरह की आपकी कमेटी है, उसमें क्या कुछ और होंगे? हम बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने एलजी साहब और हमारे सीसी साहब, फॉर्मर सीसी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार है कि इस बार वुमेन को भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला। वुमेन को 7 में से 6 जो है वो 7 में से 2 जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन का बहुत सारा इश्यूज हो सकता है जो हमें डायरेक्टली वो नहीं बताएंगे, तो हमें ये फ़ख्र है इस बार कि हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हमारे आशिया मालो जी और हमारे ज़हरा बानो जी हैं, तो ये वुमेन्स जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ होंगे वो ये खुद ये लोग संभालेंगे। तो जिस तरह यहाँ से जो हज्जाज जाते हैं वो श्रीनगर पहले ड्रॉप होता है, फिर वहीं से जाते हैं, ताकि आइंदा जो आने वाले
दिनों में क्या ऐसा होगा कि ले से डायरेक्ट अगर हम वो भी कोशिश करेंगे, वो भी करगिल वालों के साथ विद कंसल्टेशन ऑफ करगिली पीपल हम ये भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट भी जा सकता है, इस पर कोई बात नहीं। हमारा अभी रनवे सब कुछ बहुत अच्छा बन रहा है हमारा, तो इस वजह से हम उनसे पूछ के अगर वो लोग अगर चाहे यहाँ से आना चाहे तो हम यहाँ से भी इसमें फैसिलिटेशन उनको दे सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, इसके कोई उसमें दुश्वारियाँ नहीं होगा इसमें।